ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज वामन जयंती है, तो इस पावन अवसर पर हम भगवान वामन देव के बारे में, उनकी कथा, किस प्रकार से भगवान ने अवतार लिया, उस कथा के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। जब देवताओं ने ये देखा कि बलि महाराज जो असुरों के कुलों में जिन्होंने जन्म लिया था, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षा, उस कुल में बलि महाराज ने अपने पराक्रम के द्वारा तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो उस समय देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, माता अदिति जो देवताओं की माता है, और कश्यप मुनि जो उनके पति हैं, इन्होंने घोर तपस्या की। माता अदिति ने 12 दिन तक लगातार पयोव्रत उसका पालन किया, और उसके पश्चात भगवान संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के अदिति के गर्भ में भगवान ने आश्रय ग्रहण किया। और बताया जाता है भाद्र मास, उसमें जो श्रवण एकादशी आती है, अभिजित नक्षत्र के समय अत्यंत शुभ मुहूर्त में भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया, और कश्यप मुनि जिनकी कुटिया अंधकार में थी, पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो गई। जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान पीले वस्त्रों में, पीत वस्त्र में उन्होंने धारण किए हुए थे, और शंख चक्र गदा पद्मा विष्णु के रूप में भगवान प्रकट हुए। पूर्ण रूप से सुसज्जित थे भगवान। देखिए, ये अंतर होता है हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में। हमारे में से कोई है जिसने सब सोने के कंगन, कान में कुंडल, सबके साथ में जन्म लिया? हम एक वस्त्र के साथ भी जन्म नहीं लेते हैं, पूर्ण रूप से नग्न जन्म लेते हैं। भगवान अपनी मर्जी से हम लोग प्रकृति के नियम
कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, दोनों में अंतर होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक क्रिमिनल जो होता है वो लॉ के अनुसार जेल में बंद किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जेल में प्राइम मिनिस्टर भी जाता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से जाता है। इसी प्रकार भगवान जब इस संसार में आते हैं, हमारी तरह नहीं आते हैं। आप में से कोई है, मैंने डिसाइड किया था हुबली में जन्म लूँगा, मेरे माता पिता इस प्रकार के होंगे, मेरी शक्ल इस प्रकार की होगी, नहीं। हमें कर्म के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान ने इस प्रकार से जन्म लिया, और जैसे भगवान की योजना थी, ठीक उसी प्रकार बाद में जब अदिति माता ने, कश्यप मुनि ने प्रार्थना की और ब्रह्मदेव ने भी स्तुति की, उसके बाद भगवान ने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिसे संस्कृत में वटु कहते हैं। और कैसा ब्रह्मचारी? वामन, एक छोटे ब्रह्मचारी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑल्टर बना है वहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटे ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु ने अपना जो है वेश उस प्रकार से धारण किया। जनरली जब बच्चे का जन्म होता है तो जात कर्म किया जाता है, नेमिंग सेरेमनी बोलते हैं, जात कर्म होता है। और कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद में उपनयन किया जाता है, जब जनेऊ धारण करते हैं, सेक्रेड थ्रेड। लेकिन क्योंकि भगवान ऑलरेडी ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए, तो उनका जात कर्म और उनका उपनयन एक साथ में कश्यप मुनि ने वहां पर जो है प्रयोजन किया। और उसमें बताया जाता है कि जब भगवान का जात कर्म और उपनयन हुआ, उस समय में स्वयं सूर्य भगवान, सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। कश्यप मुनि ने ब्रह्मचारी के रूप में कमर की जो पट्टी होती है, वेस्ट बेल्ट, जो इस प्रकार के तिनकों की बनी होती है, वो उन्होंने प्रदान की। धरती माता ने अंग वस्त्र के रूप में हिरण की जो छाल होती है, जो ब्रह्मचारी धारण करता है, आजकल के ब्रह्मचारी नहीं हम लोग क्योंकि वो वन में रहते थे तो हिरण की जो खाल होती है, डियर स्किन, धरती माता ने प्रदान की। चंद्रदेव ने स्वयं ब्रह्मचारी का जो दंडा होता है, ब्रह्म दंड जिसे कहते हैं, वो प्रदान किया। इंद्र देवता ने ब्रह्मचारी के रूप में, वामन देव जो है एक छाता पकड़े हुए हैं, अम्ब्रेला धारण किया हुआ है, वो इंद्र देव ने प्रदान किया। और ब्रह्मा जी ने जल का कमंडलू उनको प्रदान किया। माता सरस्वती ने वामन देव को जो रुद्राक्ष की माला वो पहने हुए हैं, वो प्रदान की। और कुबेर जी ने भिक्षा पात्र प्रदान किया, क्योंकि ब्रह्मचारी को बैठे बैठे भोजन नहीं मिलता है, जा कर के भिक्षा मांगनी पड़ती है। और माता भवानी जो शिव जी की भार्या हैं, दुर्गा, उन्होंने पहली भिक्षा प्रदान की। अब पहली भिक्षा लेने के बाद भगवान अपनी योजना के अनुसार अब रेडी हैं, तैयार हैं बलि महाराज के पास जाने के लिए, जिस काम के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो वामन देव ने सुना
कि बलि महाराज एक बड़ा यज्ञ उन्होंने जो है आयोजित किया है, अश्वमेध यज्ञ। और नर्मदा नदी के किनारे भृग कच्छ जो स्थान है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और बहुत सारे भृगुकुल के जो ब्राह्मण हैं वो सब मिलकर के इस अश्वमेध यज्ञ का जो है उन्होंने आयोजन किया है। तो जब वामन देव ने ये सुना तो अपनी योजना के अनुसार भगवान ने अब जो है वहां पर प्रस्थान किया। तो वहां पर लिखा है, भागवत में कहा है, अखिल सार संभ्रतः, भगवान जो अखिल सार संभ्रतः, हर एक चीज के जो भगवान स्वयं मालिक हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सब कुछ भगवान का है। भगवान को भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, यही बताया है। भगवान भिक्षा मांगने निकले हैं बलि महाराज के पास में, लेकिन उनको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। अखिल सार, जो कुछ भी संसार के अंदर में दिखता है सब उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान जो है भिक्षा मांगने निकले हैं। तो भगवान जब वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे ये ब्राह्मण जहाँ पर बड़ा यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया था, जब भगवान वहाँ पर प्रकट हुए तो बताया जाता है ये ब्राह्मण भृगुकुल के थे, ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं थे, और बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण बताए जाते हैं। और बलि महाराज स्वयं अत्यंत प्रकाशमान महात्मा जो होते हैं। तो बताया जाता है जब भगवान वहां पर प्रकट हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य उदित हुआ हो। और जब सूर्य उदित होता है, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे सब फीके पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से दे वर ऑल रॉब्ड ऑफ देयर स्प्लेंडर, इनकी जो कांति थी इन ब्राह्मणों की सब फीकी पड़ गई भगवान के सामने। और आपस में ये चर्चा करने लगे, बातें करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं स्वयं सूर्य देव हमारे यज्ञ को जो है अटेंड करने के लिए आए हो, इसमें भाग लेने के लिए आए। तो जब भगवान वामन के रूप में वहां पर प्रकट हुए, सबने भगवान को आसन प्रदान किया और बलि महाराज ने साक्षात दंडवत प्रणाम किया भगवान को और उनके चरण कमलों को उन्होंने जो है धोया। धोने के पश्चात जो पानी भगवान के चरण कमलों से निकला, जिसे चरना अमृत कहते हैं। देखिए चरणामृत का मतलब क्या होता है? जिस पानी के द्वारा भगवान के चरण धोए जाते हैं वो चरना अमृत बन जाता है। और जैसे शिव भगवान जो है उनको गंगाधर कहा जाता है, जो अपनी जटाओं में गंगा को धारण किए हुए हैं उन्हें गंगाधर कहते हैं। तो जिस प्रकार से जो पवित्र नदी गंगा जो भगवान के चरण कमलों से निकली है, शिवजी अपने सिर के ऊपर उन्होंने उसे धारण किया है, ठीक इसी प्रकार बलि महाराज ने इस चरणामृत को अपने सर के ऊपर आदर पूर्वक धारण किया। तो इस प्रकार से भव्य स्वागत के बाद में बलि महाराज जो हैं वो वामन देव से कहते हैं कि मुझे प्रतीत होता है कि आप कुछ इच्छा लेकर के आए हैं, आप इस यज्ञ के समय में मुझसे कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं।
वो कहते हैं अगर आपको चाहिए तो आप स्वर्ण ले सकते हैं, पूरा एक सजा हुआ गांव मैं आपको प्रदान कर सकता हूं। आपको जो भी, अगर आपको कुछ खाद्य पदार्थ चाहिए वो मैं आपको प्रदान कर सकता हूं, सजी हुई गाय मैं आपको प्रदान कर सकता हूं। मेरे पास में रथ है, घोड़े हैं, हाथी हैं, आभूषणों से सुसज्जित करके मैं आपको वो भी प्रदान कर सकता हूं। और आप एक ब्रह्मचारी हैं, अगर आप बाद में विवाह करना चाहते हैं तो एक ब्राह्मण की कन्या भी मैं दान में दे सकता हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं, कृपा करके आप जो है मांगिए। तो इस प्रकार से जब बलि महाराज ने कहा तो वामन देव जो है अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने जो है बलि महाराज की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे बलि, तुम अत्यंत श्रेष्ठ हो, क्योंकि जो तुमने इस यज्ञ का आयोजन किया है, यहां से प्रतीत होता है कि तुम्हारे सलाहकार अनेकों श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं जो भृगुकुल से हैं, उनके द्वारा तुम्हें सलाह दी जाती है।